गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको याद होगा जैसे कि मैथमेटिक्स के इस बैच में हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 14 तक सॉल्व करे हुए थे और आज हम लोग उससे आगे के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं। केवल 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 15, 16, 17, 18। तो वो 4 क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 से। आई होप कि जो अभी तक क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं उनका प्रोसीजर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। आपने प्रैक्टिस अगर की होगी तो आई होप कि आपसे क्वेश्चन भी बन रहे होंगे। अब आज हमने जो 15, 16, 17, 18 ये क्वेश्चन करने हैं, इनमें से मैं आपको बताऊं कि 15, 16, 17 ये 3 क्वेश्चंस में आपको मैट्रिसेस जो गिवन है उनके इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। और ये तीन की तीनों मैट्रिसेस जो है ना 15, 16, 17 क्वेश्चन में, ये तीनों 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। हमने एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 नंबर तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो सब ऑर्डर 2x2 की मैट्रिसेस थी, जिनमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके हमने उनके इनवर्स फाइंड आउट किए थे। अभी ये 3x3 की मैट्रिक्स आ गई है और इसका भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके आपको इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर हम लोग। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 15th नंबर क्वेश्चन। हमेशा की तरह जैसे कि आपको याद होगा कि इसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन आप यूज करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आप यूज करेंगे। तो कोई से भी स्टार्ट कर लो। यहाँ पर मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ले लेता हूँ, इसके बाद वाले में रो फिर कॉलम ऐसे कर लेंगे। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए आपको याद होगा बेटा A = AI यूज करते हैं इक्वेशन। हम A की जगह पर हम यही वैल्यू लिखेंगे 2 - 3, 2 - 3 3, फिर इसके बाद 2 2 और 3, फिर 3 - 2 2, 3 - 2 2 = AI। A को A रहने दीजिए, I को 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमने I की जगह पर नोट कर दिया। 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा ना आपको। ओके, अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करेंगे कॉलम से और इसको चेंज करते करते मैं आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं हमेशा की तरह, जैसे कि पीछे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। तो आप देखो कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस पे, जिससे कि हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ऑर्डर 3 की, तो ज़रूर मुझे इस टाइप की मैट्रिक्स बनानी है 0 1 0 0 0 1। इसको ऑपरेशन से यूज करते करते ऐसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है हमें, और जब ये आ जाएगा फिर आप समझो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, कॉलम्स में अगर देखें तो क्या करना चाहेंगे। कॉलम्स, क्योंकि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन डिसाइड किया है ना हमने, तो कॉलम्स में अगर आप करना चाहें तो सबसे पहले तो मुझे यही सबसे बेस्ट लग रहा है कि हमको C2 और C3 आपस में ऐड कर देने चाहिए। C2 चेंजेस टू C2 + C3। देखो C1 विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं लाना है आपको C1 में। हाँ, C2 में C3 को ऐड करना है, C2 में C3 को ऐड करना है। तो -3 + 3 0 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, -2 2 0 हो जाएगा। दिस इज 3 3 एंड 2। सेम एलिमेंट्री ऑपरेशंस मुझे राइट हैंड साइड की इस मैट्रिक्स में भी यूज करना है। C1 विल रिमेन अनचेंज्ड, C2 और C3 ऐड करने थे तो 0 1 + 0 1 0 + 1 1, दिस इज 0 0 एंड 1। ये हमने एक स्टेप यूज करके एलिमेंट्री ऑपरेशंस और यहाँ तक पहुँच गए। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें जिससे हमें यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। हम सबसे पहले तो एक काम ही करना चाहते हैं, जो ये हमारी मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का ये जो कॉलम है इससे मैं 5 से डिवाइड करना चाहूँगा। C2 चेंजेस टू 1/5 into C2।
C2 changes to 1/5 into C2, तो C1 will remain unchanged 2 2 3। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 0 1 और ये 0 हो जाएगा। इसको मैंने 3 3 और 2 ले लिया। केवल मुझे C2 में ही 5 से डिवाइड करना था बस। इज इक्वल टू A, यहाँ भी C1 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 0 0, ये 0 1/5 और ये भी 1/5। दिस इज 0 0 और ये 1, ऐसा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करना है, अब इसमें से और सोचिए। देखो ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। अब मुझे इसको 1 0 0, इसको 0 0 1 बनाना है। तो कैसे बनाया जा सकता है? हम एक छोटा सा काम ये करना चाहते हैं कि मैं इसमें जो हमारा ये C1 है, इसमें हम C3 को माइनस करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिख देंगे C1 चेंजेस टू C1 माइनस C3। C1 में C3 आप माइनस कर दीजिए, C1 में C3 को आप माइनस कर दो। 2 में से 3 माइनस होगा तो -1 बचेगा। 2 में से 3 माइनस करेंगे बेटा तो -1 आ जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो +1 होगा। C2 एंड C3 विल रिमेन सेम, सो इट इज 0 1 0, दिस इज 3 3 2 3 3 2, ऐसे हुआ बेटा। यहाँ पर A लिखा मैंने, सेम प्रोसीजर मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, तो A लिख दिया। अभी C1 माइनस C3 करना है, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में 1 माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों -1 आएगा। C2 C3 आपकी एज इट इज़ रहेगी 0 1/5 और ये 1/5, फिर यहाँ 0 0 1, ऐसे आ गया। अब इसको और भी कुछ करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमें यहाँ पर 0 बनाने हैं, तो मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आप देखो उससे क्या होगा, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 बनेगा और वो इस 3 से ऐड होकर 0 बना लेगा, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो C3 चेंजेस टू C3 प्लस 3C1, C3 चेंजेस टू C3 प्लस 3C1। ओके, चलिए देखिए, यहाँ C3 चेंज करना है मुझे, C1 और C2 चेंज नहीं करने, तो ये आएगा -1 0 -1 1 1 0। C1 और C2 कोई चेंज नहीं। अब इसका ट्रिपल करो, इसमें ऐड करो, इसका 3 टाइम्स -3 आएगा, -3 को 3 में ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। इसका 3 टाइम्स करेंगे, इट इज ऑल्सो -3, -3 + 3 विल बिकम 0। इसका 3 टाइम्स करेंगे 3 आएगा, 3 + 2 करेंगे, दिस विल बी 5। सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन मुझे राइट हैंड साइड पे इस मैट्रिक्स में भी यूज करना है, और इसमें भी C1 और C2 अनचेंज्ड रहेंगे, कोई चेंज नहीं। 1 0 -1 0 1/5 1/5। अब मुझे करना ये है कि C3 में C1 का 3 टाइम्स ऐड करना है। इसका 3 टाइम्स करेंगे 3 आएगा, उससे 0 में ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इसका 3 टाइम्स 0 रहेगा, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0। इसका 3 टाइम्स करेंगे -3 बनेगा, -3 को 1 से बेटा ऐड कर देंगे तो ये -2 आएगा। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं, इसमें आप 5 से डिवाइड कर लीजिए। आप ये जो आपका C3 है, इसमें 5 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर आपका 1 बन जाएगा। तो C3 चेंजेस टू 1/5 इंटू C3। आप यूँ कहें कि C3 में हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि C3 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं या 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो C1 और C2 में तो कुछ ना करना मुझे, -1 -1 +1 0 1 0, इसमें 5 से डिवाइड करना है तो 0 0 1, ये ऐसे आ जाएगा। दिस इज A। अगेन इन दिस मैट्रिक्स C1 एंड C2 विल रिमेन सेम, सो 1 0 -1 0 1/5 1/5। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3/5 हो जाएगा, ये 0
और ये -2/5 हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए देखिए हम। अब हमको करना क्या है, अब मुझे करना ये है, इसमें जो ये C1 है ना हमारा, इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक छोटा सा काम यहीं कर लिया जाए, C1 चेंजेस टू -1 इंटू C1, ये भी करेंगे और इसको भी कर लेते हैं। नहीं तो एक लाइन आपकी एक्स्ट्रा खर्च होगी, आप इसी में काम हो जाएगा आपका। तो C1 को -1 से मल्टीप्लाई करिए इसको। जब C1 को -1 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये माइनस हट जाएगा, और यहाँ का आप देखें इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -+1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इधर ये -1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा और ये +1 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें। इसके बाद मैंने C3 को 5 से डिवाइड किया और जो C1 है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस तरह से बन के मुझे मिल गया। अब मुझे करना क्या चाहिए, मुझे इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए मैं C1 और C3 को ऐड कर देता हूँ। तो मुझे ये करना चाहिए, यहाँ पर C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3। आप देखें C1 को चेंज करते हैं C1 में C3 ऐड करके, तो 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आएगा, -1 + 1 करेंगे ये 0 हो जाएगा बेटा। तो 1 1 0, दिस इज 1 1 एंड 0। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें 0 1 0 मिलेगा आपको, तो ये 0 1 0 क्योंकि ये तो अनचेंज्ड रहेगा। उसके बाद 0 0 1 मिल जाएगा, तो 0 0 1 इज इक्वल टू A। अब यहाँ पर बेटा आप देखें यही इसमें भी करना है आपको। क्या करना है, C1 में C3 ऐड करना है मुझे। तो देखो ये C1 है, इसमें C3 ऐड करना है, तो -1 में 3/5 ऐड करोगे, -1 में ऐड करेंगे 3/5, तो -5 + 3 दिस इज -2/5, -5 + 3 -2/5 बन जाएगा ये। तो यहाँ पर -2/5 आ जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा -2/5। फिर 0 में 0 ऐड करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स ये 0 ही रहेगा। इसके बाद 1 में -2/5 को ऐड करेंगे, तो जब 1 में ऐड करेंगे -2/5, तो 5 1 5 -2, दिस विल बिकम 3/5, 3/5 हो गया। और बाकी आपका C2 C3 में कोई चेंज आपको करना नहीं है, तो 0 1/5 1/5, यहाँ पर 0 1/5 1/5, उसके बाद 3/5 0 -2/5, दिस इज 3/5 0 -2/5, ऐसे आएगी। अब इसमें इसको आइडेंटिटी बनने में छोटी सी कमी बस इतनी रह गई है कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं तो ये भी 0 हो जाएगा और फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या करना चाहता हूं, C1 चेंजेस टू C1 - C2। आप C1 को चेंज करने के लिए C1 में से C2 को माइनस कर दीजिए, तो 1 में 0 माइनस होगा 1, 1 में 1 माइनस होगा 0, 0 में 0 माइनस होगा 0, फिर ये 0 1 0, ये 0 0 1, ऐसे इज इक्वल टू A। ये है -2/5, ये 0 है, ये 3/5 है, ये 0 है, दिस इज 1/5 1/5, दिस इज 3/5 0 -2/5। आई एम सॉरी, इसमें भी तो चेंजेस करने पड़ेंगे ना मुझे, इसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। आई एम सॉरी, क्या किया है मैंने, C1 में से C2 माइनस किया है, तो -2/5 में 0 माइनस करोगे तो -2/5 आएगा, 0 में 1/5 माइनस करेंगे, दिस इज -1/5, 3/5 में 1/5 माइनस कर देंगे, दिस विल बिकम 2/5, and C2 C3 will remain unchanged, so this is 0, this is 1/5, this is 1/5, this is 3/5 0 and -2/5। आप देख सकते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मैट्रिक्स आपकी थी एलिमेंट्री ऑपरेशन से यूज करते करते हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल चुके हैं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं I
is equal to A, this is minus 2 by 5, this is minus 1 by 5, and again this is 2 by 5, 0, 1 by 5, 1 by 5, this is 3 by 5, 0, minus 2 by 5। इस तरह से अब आप इसको इन्वर्स लाने के लिए दोनों साइड्स में आप ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इन्वर्स। प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में मैं ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करूँगा। इसमें करूँगा तो ये ए इन्वर्स इंटू आई रहेगा, ए इन्वर्स इंटू आई। यहाँ पर करेंगे तो ए इन्वर्स इंटू ए, ये माइनस 2 बाई 5, दिस इज माइनस 1 बाई 5, दिस इज 2 बाई 5, 0, 1 बाई 5, 1 बाई 5, दिस इज 3 बाई 5, 0 एंड माइनस 2 अपॉन 5। ऐसे ये ए इन्वर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इन्वर्स ही आएगा। यहाँ ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। और इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यही मैट्रिक्स मिलेगा आपको। दिस इज माइनस 2 बाई 5, माइनस 1 बाई 5, 2 बाई 5, 0, 1 बाई 5, 1 बाई 5, दिस इज 3 अपॉन 5, 0 एंड दिस इज माइनस 2 बाई 5। और इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो मैट्रिक्स आपकी आई है यही ए इन्वर्स है। जो मैट्रिक्स मुझे क्वेश्चन नंबर 15 में दी गई थी उस मैट्रिक्स का ये इन्वर्स आपके सामने है। आप इसके आंसर को मिला सकते हैं, मैं भी मिला लेता हूँ एक बार आंसर। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 है, माइनस 2 बाई 5, 0, 3 बाई 5, माइनस 1 बाई 5, 1 बाई 5, 0, 2 बाई 5, 1 बाई 5, माइनस 2 बाई 5। ये इसका आंसर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का। 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी और एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके हमें इसका इन्वर्स बनाना था। हमने सॉल्व किया। मैं एक बार फिर से आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप मैट्रिसेस के इन्वर्स बनाते हैं ना तो आप याद करिए कभी भी उसके स्टेप्स आप रट के नहीं जा सकते, कभी भी उसके स्टेप्स को आप बिल्कुल लर्न करके नहीं जा सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, केवल आप अपने आप पर भरोसा रखो और बस ये आपको याद रखना है कि जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स हमने लिखी है इक्वेशन के बाद, इसको मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे और जिस स्टेप पे जा करके आपके लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी उसके राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स आता है यही ए इन्वर्स बन जाता है बेटा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखने से चीज़ें समझ में आती हैं लेकिन जब आप करेंगे तो बातें आपको और भी ज़्यादा समझ में आएंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस खुद से करिए, ठीक है। जहाँ आपको प्रॉब्लम होती नहीं समझ में आता है तब यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हम इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए जो इक्वेशन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा दैट विल बी ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। और ए की वैल्यू यहाँ से मैं नोट करूँगा 1 3 माइनस 2, 1 3 माइनस 2, माइनस 3 0 माइनस 5, माइनस 3 0 माइनस 5, 2 5 0, 2 5 0। ये आ गया बेटा। अब इसमें आप देख सकते हैं इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1 इंटू ए, ऐसे आ जाएगा ये। इसके बाद अब इसमें फिर से वही टारगेट है हमारा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है हमारी उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ करने हैं और उनमें से भी हमने रो ऑपरेशंस यूज़ करना डिसाइड किया है और उनकी हेल्प से मुझे इसे बनाना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं आप देखिए। एक काम कर लें,
पहले आप R2 और R3 को इंटरचेंज कर लें। क्यों? क्योंकि जिन जगहों पर मुझे 1 चाहिए उन जगहों पर 0 है दोनों जगह पर, इसलिए ये डिस्टर्ब करेगा मुझे। तो मैं यहाँ से सबसे पहले मैं करूँगा R2 इंटरचेंज्ड विद R3। मैं R2 और R3 को इंटरचेंज करूँगा। R1 में कोई चेंज करना नहीं है, तो 1 3 माइनस 2, इसको और इसको चेंज करूँगा तो यहाँ आएगा 2 5 0, दिस इज -3 0 -5, ऐसा हो जाएगा -3 0 -5। यही चेंज यहाँ पर भी करना है आपको, तो R1 तो सेम रखनी है, इसको ऊपर लिख देना है 0 0 1 0 0 1, और ये 0 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो जिन जगहों पर 0 लाना तो वहाँ 0 आ गए, जिन जगहों पर 1 लाने वहाँ तो फिलहाल अभी 5 आया है। देखते हैं और सॉल्व करेंगे, बनेगा। तो अब रो में सॉल्व करना है, कैसे कर सकते हैं हम? कुछ भी आप करिए और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब कुछ तो करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए मुझे। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना कि अगर मैं इसका डबल करके इसमें माइनस करता हूँ, देखो जब मैं अपना बेनिफिट देखता हूँ कि यहाँ मुझे 0 बनाना है, तो इसका डबल करके जब इसमें माइनस करता हूँ तो यहाँ तो 0 बन जाता है, ये -1 बन जाएगा, लेकिन इसका डबल करके जब इसमें माइनस करूँगा तो ये जो बना बनाया 0 है ये बिगड़ जाएगा। इसके बाद अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ 0 बनाना चाहूँ, इसका ट्रिपल करके मैं इसमें ऐड कर दूँ, तो इसका ट्रिपल करके मैं इसमें ऐड करूँगा तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ तो 0 बन जाएगा, लेकिन इसका ट्रिपल करके जब यहाँ ऐड करूँगा तो ये 9 भी बन जाएगा। तो बना बनाया 0 यहाँ फिर डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है ना हमारे पास, तो हमको करना पड़ेगा। वैसे भी कुछ बनाने के लिए कुछ चीज़ों को बिगाड़ना भी पड़ता है कभी कभी, तो देख लेते हैं, करते हैं। और हाँ, ये ए तो मैंने लिखा ही नहीं है, सॉरी। अभी चलिए इसको कुछ करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। इसमें चेंजेस, इसको डबल करके इसमें माइनस कर देते हैं ज़रा। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1। हम R1 को एज इट इज़ नोट कर देंगे 1 3 माइनस 2, ठीक। और उसके बाद इसका डबल करके R1 का डबल करके R2 माइनस करना है, इसका डबल करो 2 आएगा, उस 2 को 2 में माइनस कर दो तो ये 0 आ जाएगा। इसका डबल करोगे 6 आएगा, 6 को 5 में माइनस करोगे -1 बनेगा। इसका डबल करोगे -4 आएगा, -4 को 0 में माइनस करोगे, 0 में माइनस करेंगे -4 तो ये माइनस माइनस मिलके +4 बन जाएगा। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, -3 0 -5 इस तरह से इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मुझे यही चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यही चेंजेस अगर करने तो R1 तो फिर से सेम रहेगा 1 0 0, इसका डबल करके इसे माइनस करो, इसका डबल किया 2 2 को 0 माइनस करेंगे तो -2, इसका डबल किया 0 आएगा, 0 को 0 में माइनस कर देंगे 0, इसका डबल करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 में माइनस कर देंगे 1 आएगा। दिस इज 0 1 0, ये हमने ए यहाँ पर लिख दिया। अब और थोड़ा देखो क्या कर सकते हैं इसमें चेंजेस लाने के लिए। इसमें चेंजेस लाने के लिए और आप ये कर सकते हैं कि इसका ट्रिपल करके ना, इसका ट्रिपल करके अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि इसका ट्रिपल करके मैं इसमें ऐड कर दूँ तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी करा जा सकता है। चलिए कर लेते हैं। तो मैं यही पहले करना चाहूँगा, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 3 R2। R2 को ट्रिपल कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। देखो तो R1 तो ये है, R2 का 3 टाइम्स करेंगे, इसका 3 टाइम्स करेंगे 0, 0 को 1 में ऐड किया तो 1 आ गया। इसका 3 टाइम्स -3 आएगा, -3 को 3 में ऐड करोगे 0 आ जाएगा। इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये 3 4 जा 12 होगा, और 12 में -2 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। बाकी आपको R2 और R3 सेम रखना है, तो 0 -1 4 0 -1 4, या -3 0 -5 -3 0 -5, यही सेम इधर भी आपको करना है।
R2 का ट्रिपल R1 में ऐड करना है। इसका ट्रिपल किया -6 आया, -6 को R1 यानी कि 1 में ऐड करेंगे तो ये -5 बन जाएगा। इसका ट्रिपल किया 0, 0 को 0 में ऐड किया 0। इसका ट्रिपल करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 0 में ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। R2 R3 will remain same, so this is -2 0 1, this is 0 1 0 और साथ में मैं यहाँ पर A लिख दूँगा। अब फिर से कुछ सोचिए कि क्या कर सकते हैं आप इसके लिए। हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में ऐड करेंगे। आप देखिए R3 चेंजेस टू R3 प्लस 3R1। देखो R1 और R2 चेंज नहीं करने हैं आपको, सो दे आर 1 0 10 0 -1 4। इसका ट्रिपल करके इसमें ऐड करो, इसका ट्रिपल 3 आएगा, 3 को -3 में ऐड करोगे 0। इसका ट्रिपल 0, 0 में 0 ऐड करोगे 0। इसका ट्रिपल 30, 30 में -5 ऐड कर दोगे ये 25 आ जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ पर भी यही करना है आपको बेटा। ठीक है, इसको करिए। R1 और R2 तो सेम रखने, तो -5 0 3 -2 0 1। अब देखिए R1 को 3 टाइम्स करिए, R3 में ऐड करिए। इसको 3 टाइम्स करेंगे -15 प्लस 0 करेंगे तो -15 आ जाएगा। इसका 3 टाइम्स करेंगे 0, 0 को 1 में ऐड करेंगे 1। इसका 3 टाइम्स करेंगे 9, 9 में 0 को ऐड करिए तो 9 आ जाएगा। ऐसे ओके। अब यहाँ पर एक काम एक साथ में 2 स्टेप्स लेना चाहता हूँ। इसमें -1 से मल्टीप्लाई और इसमें 25 से डिवाइड। तो R2 चेंजेस टू -1 इंटू R2। R2 में -1 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एंड R3 चेंजेस टू 1/25 इंटू R3। और R3 वाली जो लाइन है उसमें 25 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखें यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जगह छोटी पड़ जाएगी। मैं अगले पेज पे चलता हूँ। R1 में कोई चेंज नहीं करना, 1 0 10 आपको एज इट इज़ नोट करना है। 1 0 10 एज इट इज़ नोट करना है। R2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 1 -4, 0 + 1 -4। इसमें 25 से डिवाइड करना है तो 0 0 1 हो जाएगा, ये 0 0 1 हो जाएगा इस तरह से। और इज इक्वल टू, इधर अगर जब करने आएंगे बेटा हम लोग, हाँ यहाँ पर A जरूर लिख दीजिए, इसको भूलिए नहीं। उधर की तरफ भी वही करना है। तो R1 में तो कोई चेंज लाना नहीं, तो -5 0 3 आप एज इट इज़ नोट कर दो, -5 0 3। इसके बाद R2 में -1 से मल्टीप्लाई करना है तो +2 0 -1, ये बन जाएगा +2 0 -1। यहाँ 25 से डिवाइड करना है तो 25 से डिवाइड करोगे -15/25। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, -3/5, -3/5। इसमें भी मुझे 25 से डिवाइड करना है तो ये 1/25 हो जाएगा, 1/25। इधर इसमें भी आपको 25 से डिवाइड करना है, देखो 9 में भी, तो ये 9/25 आ जाएगा और इंटू A लिख दिया। अब आप कैसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो देखो बड़ा आसान है। मैं करूँगा R1 चेंजेस टू R1 - 10R3, और दूसरा चेंज भी मैं करना चाहूँगा, R2 चेंजेस टू R2 + 4R3। इस तरीके के चेंज मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। आप देखें मैं R1 और R2 चेंज करूँगा, R3 में चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि R3 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 0 0 1 बन जाएगा। अब आप देखो R3 का 10 टाइम्स करो, R1 में माइनस करो। R3 का 10 टाइम्स 0, 0 को 1 में माइनस कर दिया 1। इसका 10 टाइम्स 0, 0 में 0 माइनस कर दिया 0। इसका 10 टाइम्स 10 आएगा, उस 10 को 10 में माइनस कर दोगे 0। अब R2 में 4R3 करना है। R3 का 4 टाइम्स करके R2 में ऐड करना है। ये R3 है, इसका 4 टाइम्स करेंगे 0,
0 में 0 ऐड करेंगे 0, इसका 4 टाइम्स करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, इसका 4 टाइम्स करेंगे 4, 4 में -4 ऐड करेंगे 0। ऐसे सेम यही प्रोसीजर आपको राइट हैंड साइड पे लेना पड़ेगा। R3 में कोई चेंज करना नहीं है, तो ये -3/5, दिस इज 1/25 एंड दिस इज 9/25। ये हमारा R3 यहाँ पर बनेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, R3 का 10 टाइम्स करके R में माइनस करिए, इसका 10 टाइम्स करिए तो -30/5 आएगा। उससे -5 में माइनस कर दीजिए, -5 में माइनस कर दीजिए -30/5, तो 5 6 जा 30, -5 माइनस प्लस 6, ये तो +1 बन जाएगा, तो यहाँ तो +1 आ जाएगा। देखो एक बार फिर से देख लें, -5 में मुझे इसका 10 टाइम्स माइनस करना है, तो -5 में माइनस करना है इसका 10 टाइम्स, -30/5 सॉल्व कर दिया, ये मिल गया मुझे। अब इसका 10 टाइम्स करिए, 10 टाइम्स इसका करेंगे तो कितना आएगा 10/25। उसको आपको इस 0 में माइनस करना है, तो 0 माइनस, तो ये -10/25 बनेगा और 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर आ जाएगा -2/5। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसका 10 टाइम्स करिए आप और 3 में माइनस करिए, तो इसका 10 टाइम्स करेंगे बेटा तो ये तो 90/25 बनेगा, और उसको R1 मतलब 3 में माइनस करना है, तो 25 3 ज़ा 75 -90/25, दिस इज -15/25, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, सो दिस इज -3/5। ये बन गया, देखो ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, R2 की बारी है, तो R3 का 4 टाइम्स करके R2 में ऐड करो, इसका 4 टाइम्स करेंगे, इसको मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे और रफ करने के लिए स्पेस मिल जाए। R3 का 4 टाइम्स करके R2 में ऐड करना है, इसका 4 टाइम्स करिए और इसमें ऐड करिए, तो 2 में ऐड करना है इसका 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स आएगा -12/5, 4 3 ज़ा 12, -12/5, 5 2 ज़ा 10, 10 -12, 10 -12 करेंगे, दिस इज -2/5। इसके बाद इसका 4 टाइम्स करो, इसमें ऐड करो, तो ये तो 4/25 ही आ जाएगा। अब इसका 4 टाइम्स करिए, इसमें ऐड करिए, तो -1 में ऐड करना है इसका 4 टाइम्स, दैट इज 36/25। एलसीएम ले लीजिए, -25 + 36/25, दिस इज 11/25, दिस इज 11/25, और सबसे लास्ट में ये a आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बेटा आपने देखा कि हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, इसको हमने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको करना क्या है, इसके बाद जो हमेशा की तरह करते हैं, इसको I बनाना है आपको। ये आपका एज इट इज़ रहेगा 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 एंड 9/25 इंटू A, ऐसे। अब बेटा इसके बाद क्या होगा, देखिए मैं A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में मैं A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 -2/5 1 -2/5 -3/5, ये -2/5 4/25, फिर ये 11/25 -3/5 1/25
और ये 9/25, ये a है और इसमें मुझे a इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये a इन्वर्स को I से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये तो a इन्वर्स ही रह जाएगा। यहाँ पर a इंटू a इन्वर्स आइडेंटिटी बन जाएगा और आइडेंटिटी को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही मिलेगी आपको। सो दिस इज 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5, दिस इज 4/25, दिस इज 11/25, दिस इज माइनस 3/5, दिस इज 1/25 एंड 9/25। और बेटा यही हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का जो भी मैट्रिक्स था उसका इन्वर्स होना चाहिए। हम इसका आंसर मैच कर रहे हैं तो 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5, 4/25, 11/25 माइनस 3/5, 1/25, 9/25। ओके, यही पूरा आंसर आपका आ गया है। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे और बेशक आपको आएगा ही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसको भी देखते हैं कि किस तरह से हम इन्वर्स इसका बना सकते हैं। एक बार फिर से हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को चूज़ करना चाहते हैं और उसके लिए मैं जो इक्वेशन यूज़ करूँगा दैट इज़ a इज इक्वल टू AI, ये हम यूज़ करेंगे इसके लिए। ओके, अब वैल्यू लिखते हैं तो a की जगह यही वैल्यू लिखी जाएगी 2 0 माइनस 1, फिर 5 1 0 5 1 0, फिर 0 1 3 0 1 3 इज इक्वल टू a को तो a लिखो, I को 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ऐसे आप कर दीजिए। अब इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है मुझे और कॉलम का यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं इसका 3 टाइम्स नहीं, कुछ ऐसा करना है कॉलम में चेंजेस जिससे वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं ये चाहता कि मैं इसका 3 टाइम्स करके, नहीं 3 टाइम्स मत करिए इसको 0 नहीं बनाना है, एक्चुअली मुझे ना इसको 1 बनाना है, तो क्यों ना मैं इसमें इसको ऐड कर दूं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3 करेंगे। C1 में C3 को ऐड कर देते हैं। देखो तो 2 में -1 ऐड करेंगे +1, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 0 में 3 ऐड करेंगे 3, ये 0 1 1, दिस इज -1, दिस इज -1 0 3 इज इक्वल टू a। इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये 1, 0 में 0 ऐड होगा 0, 0 में 1 ऐड होगा 1 हो जाएगा। हमने C1 और C3 किए ना, तो +1 5 3, बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहा। इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये 1, फिर ये 0 और ये 1, बाकी 0 1 0 0 0 1, ऐसे आगे। अब आपको और क्या करना चाहिए, देखिए हमको ये करना चाहिए कि आप चाहें तो इसका 5 टाइम्स करके इसमें माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा। चलिए कर लेते हैं। नो आई एम सॉरी, R1 नहीं, C में करना है ना मुझे, कॉलम में। तो मैं ये करूँगा C1 चेंजेस टू C1 माइनस 5C2। आप देखो C2 में 5 टाइम्स करके C1 में माइनस कर देंगे। इसका 5 टाइम्स किया 0, 0 को 1 में माइनस करेंगे 1 आएगा। इसका 5 टाइम्स करेंगे 5, 5 में 5 को माइनस करेंगे 0। इसका 5 टाइम्स करेंगे तो 3 में 5 को माइनस करेंगे -2 हो जाएगा। अभी ये 0 1 1 रहेगा, ये -1 0 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू a। और इसमें हाँ C2 का 5 टाइम्स करके C1 में माइनस करना है। C2 का 5 टाइम्स किया 0, 0 को 1 में माइनस करना है तो 1। इसका 5 टाइम्स करेंगे 5 आएगा, 5 को 0 में माइनस करना है तो -5।
इसका 5 टाइम्स करेंगे 0, 0 को 1 में माइनस करेंगे 1, फिर ये 0 1 0, दिस इज 0 0 1, यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अब देखो और क्या काम कर सकते हैं जिससे हमें कुछ बेनिफिट हो जाए। कुछ बेनिफिट लाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि C3 में C1 को ऐड कर दीजिए आप। C3 में C1 को ऐड करने से क्या होगा, यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ +1 बन जाएगा बेटा। ये एक साथ दो बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। तो C3 चेंजेस टू C3 + C1 करते हैं। C3 चेंज होगा, C1 और C2 कोई चेंज नहीं होगा। तो 1 0 - 2, 1 0 - 2, 0 1 1, 0 1 1, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 3 में -2 ऐड करेंगे तो +1। यहाँ पर भी ये पहले तो मुझे A लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी सेम ऑपरेशंस मुझे यूज़ करने हैं। तो करना क्या है, C1 और C2 विल रिमेन सेम। सो दिस इज 1 - 5 and 1, दिस इज 0 1 0, ऐसे। अब इसके बाद करना ये है मुझे कि C3 में C1 ऐड करना है। C3 में C1, तो 0 में 1 ऐड करोगे तो बेटा ये 1 आ जाएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे ना तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 0 में -5 ऐड करेंगे। 1 मिनट, इस नंबर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप याद रखिएगा कि ये 17 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, तो 0 में 1 ऐड किया, 1 आ गया। 0 में -5 ऐड करेंगे तो यहाँ -5 आ जाएगा। 1 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो क्या करना चाहिए मुझे। अब मुझे करना ये चाहिए कि मुझे C2 में C3 माइनस कर देना चाहिए। तो C2 चेंजेस टू C2 - C3 कर लीजिए। C1 विल रिमेन सेम, सो 1 0 - 2, C2 में C3 माइनस कर दीजिए। 0 - 0 0, 1 में से 0 माइनस किया 1, 1 में से 1 माइनस कर दिया 0, दिस इज 0 0 1 इज इक्वल टू A। अभी आपको C1 भी फिर से सेम रखना है। 1 - 5 1, इसमें इसको माइनस करना है। तो 0 - 1 माइनस किया तो -1, 1 में माइनस करेंगे -5, 1 - -5, 1 + 5 हो जाएगा, दैट विल बी 6। 0 - 2 करेंगे, -2 आ जाएगा। C3 विल रिमेन सेम, सो दिस इज 1 - 5 2। यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल। आप एक काम करिए, इसका डबल करके इसमें ऐड कर दीजिए। तो C1 चेंजेस टू C1 + 2C3। आप देखो C1 में ही चेंज आएंगे। इसका डबल करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। इसका डबल 0, 0 में 1 ऐड कर देंगे 1। इसका डबल 0, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0। इसका डबल 2 होगा, 2 को -2 में ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। बाकी C2 और C3 आपके सेम रहेंगे। 0 1 0, 0 0 1 इज इक्वल टू A। यहाँ पर भी बेटा ये करना, C3 का डबल करके C1 में ऐड करना। इसका डबल किया तो 2 आया, 2 को 1 में ऐड करेंगे 3। इसका डबल किया -10 आया, -10 को -5 में ऐड करेंगे -15। इसका डबल करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 में ऐड करेंगे 5। बाकी C3 और C2 विल रिमेन सेम, सो -1 6 -2 1 -5 2। ये हमारा बना। अब देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स आपको मिल रही है, उस मैट्रिक्स में बेटा आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है पूरी तरह से ये। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, I लिख देंगे इसकी जगह पर। I इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए A इंटू, तो A इंटू, और इसको लिख सकते हैं 3 - 1 1, 3 - 1 1, फिर -15 6 - 5, -15 6 - 5। इसके बाद 5 - 2 + 2, तो 5 - 2 + 2 ऐसे आ गया बेटा। ये मैंने इसकी जगह पर I लिख दिया ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है इस वजह से। अब A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा मैं, फिर आंसर बन जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा प्री मल्टीप्लाइंग बाई
मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में आप ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो दिस इज ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, एंड दिस इज 3 -1 + 1 -5 6 -5, दिस इज 5 -2 + 2। बेटा ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही मिलेगा। 3 - 1 + 1 -5 6 -5 5 -2 और +2। इस तरह से बेटा ये हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर निकल करके आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17। ओके, अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और बचा हुआ है, एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इसका आंसर आप मैच कर सकते हैं। 17 नंबर पे 3 - 1 + 1 -15 6 -5 5 -2 2 -15। आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था, ये देखिए -15 यहाँ पर बना हुआ था। तो C3 का डबल करके इसमें ऐड किया ना, -15 आया था। 3 - 15 5 3 - 15 5 3 - 15 5 3 - 15 5। आई एम सॉरी, बस वहाँ से ये -15 के बजाय मेरे से -5 लिखता चला आया था। बाकी आपका पूरा आंसर सेम है, आप देखिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 18, और ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, कैसे करिएगा देखो। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि लिखा क्या है एक्चुअली। क्वेश्चन में है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन जब इसका आपको कराया गया था उस समय ये चीज़ें आपको बताई गई थी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों एक दूसरे की इनवर्स हैं, मतलब जो ए है वो बी की इनवर्स है और जो बी है वो ए की इनवर्स है, तो अगर ए और बी आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये कब हो सकता है? आप याद करें बेटा, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन तब ये कंडीशन होगी बेटा कि आपको ए बी इंटू बी ए दोनों का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। आप याद करिए जब इनवर्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे हम एक्सरसाइज 3.4 का, उस वक्त ये चीज़ आपके सामने आई थी। और यहाँ देख लो ऑप्शन किस ऑप्शन में ये सही से बैठ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ ए बी इज टू बी ए नहीं, ए बी इज इक्वल टू बी। आप सोचोगे ए बी इज टू बी ए तो है, लेकिन उसकी वैल्यू जब तक आई की इक्वल नहीं आएगी तब तक एक दूसरे के इन्वर्स नहीं हो सकते। ये भी नहीं हो सकता आंसर में। ए बी इज इक्वल टू 0 नहीं, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। सो द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर बेटा। और इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज इस समय हम लोग कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.4 हमने फिनिश कर लिया है पूरी तरीके से। उसका एक एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 3.4 के बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको मिलेगी। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास से हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, तो आई होप कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज इतना ही मैथमेटिक्स में रखेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और चलते समय फिर से एक बार आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज इतना ही मैथमेटिक्स में, चलते मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।